जय हिंद साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं अलंकार के बारे में, जो आपकी होने वाली बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यानी जो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आपके सिलेबस में फिलहाल सिर्फ अर्थालंकार ही है, तो हम आगे चल के इसके प्रकारों और अर्थालंकार के बारे में ही पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं हम सबसे पहले अर्थालंकार के बारे में। ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करते हैं, अर्थालंकार कहलाते हैं। यानी कि जो ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयोग होकर जो कोई भी पैराग्राफ या फिर जो कोई भी कविता होगी, उसका अर्थ जो होगा उसमें चमत्कार उत्पन्न कर देंगे, मतलब एकदम उसका जो अर्थ होगा एकदम से बदल जाएगा, तो वो क्या होगा, वो अर्थालंकार होगा। इसके तीन प्रकार होता है। पहला होता है उपमा अलंकार, दूसरा होता है रूपक अलंकार और तीसरा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो अब हम बात करेंगे उपमा अलंकार के बारे में। जहाँ उपमेय की किसी उपमा से गुण धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी कि जो उपमेय होता है, उपमेय की किसी उपमा से, यानी उपमेय की किसी उपमा से गुण धर्म के आधार पर या फिर समानता या तुलना की जाएगी। यानी उपमेय की उपमा से गुण धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाएगी, तो वहाँ पर क्या होगा, जो हमारा उपमा अलंकार होता है। अब हम देखेंगे उपमा अलंकार के उदाहरणों के बारे में। पहला उदाहरण है मुखमंडल सम मंज मनोहर। यानी ये जो मुखमंडल सम मंज मनोहर, ये उपमा अलंकार का पहला उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण है पीपर पात सरस मन डोला। यानी पीपर पात सरस मन डोला, ये भी जो है वो उपमा अलंकार का ही दूसरा मैंने जो है उदाहरण लिया है। एकदम सरल है, आपको उदाहरण दोनों याद हो जाएंगे। ये टिक द करेक्ट में भी पूछे जा सकते हैं, उदाहरण देकर भी पूछे लेता है कि ये किस अलंकार का उदाहरण है, तो आपको ये अच्छे से याद कर लेने हैं। अब हम देखेंगे रूपक अलंकार के बारे में। जहाँ उपमेय और उपमा में कोई अंतर नहीं हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी कि जहाँ उपमेय होती है और जो उपमा होती है, वो उपमेय उपमा तो आपको पता ही होगा क्या होती है। यानी जो उपमेय और उपमा में कोई भी अंतर नहीं होगा, तो वहाँ जो है वो रूपक अलंकार होगा। ठीक है। अब हम देखेंगे रूपक अलंकार के कुछ उदाहरणों के बारे में। पहला उदाहरण है चरण कमल बंदों हरे राही। यानी जो चरण कमल बंदों हरे राही है, ये रूपक अलंकार का ही उदाहरण है। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है, पेपर में भी पूछेगा। और दूसरा उदाहरण है वो है बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़े जाए। यानी ये जो दूसरा उदाहरण जो है वो है बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल और मन सरोज बढ़ जाए। ये जो है आपका दूसरा उदाहरण है रूपक अलंकार का। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रकार के बारे में, जो है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमा की संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। संभावना को व्यक्त करने के लिए मनु मानो मनो मनहु जुन जानो निश्चय जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, वहाँ जो उपमेय में उपमा की संभावना की जाए, यानी जब उपमेय में उपमा की संभावना की जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और जो संभावना होती है उसे व्यक्त करने के लिए कुछ शब्द होते हैं, जैसे ये कुछ मेन शब्द हैं, इनका प्रयोग जरूर किया जाएगा, जो कि हैं मन मानो मनो मनु जानो निश्चय आदि शब्द हैं। जैसे ये कुछ शब्द हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरणों के बारे में। सोहत ओढ़ पीठ पत श्याम सलोनो गाठ मनहु नीलमणि शैल पर अपत प्रयो प्रभाव। यानी कि ये जो उदाहरण है वो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है दूसरी लाइन में मनहु शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि ये किस अलंकार का उदाहरण है, या फिर आप इसे याद भी कर सकते हैं कि ये जो है उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। जब आपसे पेपर में लिखने के लिए पूछा जाएगा तब आप लिखेंगे। और दूसरा जो उदाहरण है वो है चली मनो आंगन कटे तारे रात पाए।
यानी ये जो उदाहरण है वो भी उत्प्रेक्षा अलंकार का ही उदाहरण है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मनो का जो मैंने अभी परिभाषा में बताया था उस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये भी उदाहरण जो उत्प्रेक्षा अलंकार का ही उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं खत्म। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।